एग्रीकल्चर किसानों से भी एक संबंध बना। आज कहीं न कहीं मुझे ऐसा फीलिंग है कि जो मैंने पहले कहा कि एज़ अ कम्युनिटी एंड एज़ अ सोसाइटी हम मिट्टी को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, एक प्रकार से डिटैच हो गए हैं। क्या इसमें आपको रियलिटी लगता है? अरे अभिनव, हम पढ़ा रहे हैं गलत बच्चों को। क्यों सर? अरे बच्चों को हम है ना बचपन से इतना इतना बुरी तरह से पढ़ाते हैं। उनको कहते हैं कि ये जानदार चीज है, ये बेजान चीज है, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में। हम बच्चों को कहते हैं कि एयर नॉन लिविंग है हुँ, और हम कहते हैं कि हम लिविंग है। ठीक है, अगर मैं वो नॉन लिविंग एयर हवा मेरे बदन से बाहर निकाल दूं तो मैं क्या होऊंगा? नॉन लिविंग हो जाऊंगा। हुँ, वाटर नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं। अगर नॉन लिविंग पानी मेरे बदन से बाहर निकाल दूंगा तो मैं क्या बनूंगा? नॉन लिविंग। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो दोनों के बीच में मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है, उसको हम भूल गए। तो मिट्टी को भी इसी सिलसिले में शुरू हो गया। अब जब मिट्टी के बारे में पढ़ाई करने लगे लोग, अब जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनकी किताब में मिट्टी के बारे में कैसे शुरू होता है, इट्स अ नॉन लिविंग मिनरल मैटर बस। अच्छा, ओके। अब वो मिनरल मैटर हो गया तो लोग समझते हैं कि जैसा कि वो एक फाउंडेशन है जिसमें पेड़ ग्रो हो जाएंगे। बेटा इस पर ज्यादा मैं काम करते करते अभिनव इस नतीजे पर पहुंचा कि मिट्टी भी जानदार चीज है। जब ये मतलब 74 में मैं स्टाफ टीचर बना, 78 से मेरा रिसर्च शुरू हुआ पेशे पे। तो जब इसके बारे में मिट्टी के बारे में काम करते करते जब मैं कहा जानदार चीज है तो लोग मुझे पूछे मिट्टी को जान है? अगर जानदार चीज हो तो मिट्टी को डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। क्या मिट्टी को डाइजेस्टिव सिस्टम है? अरे भाई, एक जानवर मरा पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, हुँ, ऊपर पड़ा हुआ है वहां पे। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बदबू आती है बहुत। अगर मैं एक गड्ढा बनाऊं और उसमें उसको डाल के गड्ढे को मूछ दूं मट्टी से, तो अंदर क्या होगा? तो बॉडी डिकम्पोज़ डिकम्पोज करता है। कौन करेगा बेटा? सूक्ष्म जीवन, सूक्ष्म जीवन। आपके बदन में, आपके इंटेस्टाइन में कौन है? सूक्ष्म जीवन माइक्रो तो ऑर्गेनिज़्म। लॉजिकली उसको डाइजेस्टिव सिस्टम हुँ, है ना? राइट। फिर उन्होंने पूछा क्या वो सांस ले सकता है, क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है? मुझे उन दिनों की बात याद है। हुँ, हमारे कपिल देव साहब थे ना हुँ, क्रिकेट के, हुँ। वो जमाने में वो एक्शन शूज के एडवर्टाइजमेंट करते थे। वो जूते को लेके कहते थे मेरे जूते की सांस लेते हैं। अच्छा, जब उनका जूता सांस लेता है, क्या मेरी मिट्टी से मिट्टी सांस नहीं लेगी? वहां भी ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। हुँ, तो मिट्टी को सांस भी लेने का तरीका है। तीसरा उन्होंने पूछा कि मिट्टी को सर्कुलेटरी सिस्टम है? अब अगर सपोजिंग आप चलते पैदल जा रहे हैं कहीं, अधोस बस खुशी में चलते जा रहे थे, नीचे एक बड़ा पत्थर था, आपने देखा नहीं, आपका पैर जो है ठोकर खाया, हुँ। बहुत तकलीफ हो रही थी, आपने वैद्य के पास गए, वैद्य ने दवाई दी। वो दवाई आप मुंह से खाएंगे टैबलेट या अंगूठी को खिलाएंगे? आई मीन दवाई तो मुँह पे खाऊँगा, मुंह से खाएंगे ना? नहीं, कुछ खाने के लगाना है। खाने के खाने का मुंह में खाएंगे। हाँ, तो दवा कैसे आपको वहां तक पहुंचती है? अंगूठे तक लहू ले जाते सर्कुलेटरी हैं ना, हाँ, लहू ले सर्कुलेटरी। जाता है। आपके घर में पौधे हैं ना, हुँ, क्या आप पौधों को रोज बाहर निकाल के जड़ों को पानी पिलाते हैं? हुँ, नहीं ना। मिट्टी को। खाद निकाल के खिलाते हैं? नहीं ना, मिट्टी पे देते हैं। तो पानी और खाद कैसे जड़ों तक पहुंचती है? उसी में जो चैनल्स बनते हैं, जो मिट्टी के जुरासिम जो होते हैं, वो जो बनाते हैं सूक्ष्म जीवन वगैरह, वो बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मिट्टी का। फिर उन्होंने पूछा कि मिट्टी को एक्सक्रीटरी सिस्टम है? अरे भाई, हम यूरिन करते हैं, यानी मतलब यूरिया को बाहर फेंकते हैं, यानी नमक है, हुँ। नमक को बाहर देते हैं।